बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन गिरामी, BISP विद रेहान यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन गिरामी, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करने जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13,500 रुपए की नई किस्त का आगाज हो चुका है और फेज 2 के तहत कल से मजीद अजला में अदायगी का आगाज शुरू होने जा रहा है। जिन खवातीन और घरानों को पहले अदायगियां मसूल नहीं हुई थी उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन इजला में पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, किस किस को ये किस्तें मिलेगी और बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से भी आपके साथ मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे। ऐसे तमाम नाजरीन जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि 10,000 रुपए लेने वाले को 13,500 रुपए की किस्त मिलेगी या नहीं, इसका मुकम्मल और तस्दीक शुदा जवाब आज की इस वीडियो में मौजूद है। इसके साथ साथ 5,000 रुपए वालों को भी तफसील बताएंगे कि जिनको एक किस्त मिली है या 2 मिलेंगी, और अगर कोई शख्स अपने जिले से दूर है तो वो किस तरह अपनी किस्त वसूल कर सकता है। इसके अलावा मोहतरम नाज़रीन गिरामी, डायनामिक सर्वे के हवाले से भी बड़ी खबर आ चुकी है। कौन से नए लोग अहल हो चुके हैं। अगर आप भी अभी अपनी रकम का इसी वक्त स्मार्टफोन से घर बैठे तस्दीक करना चाहते हैं तो ये वो तरीके हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करें और BISP विद रेहान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम अक़सात और वज़ाइफ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो बड़ी ख्वाहिश के बाद बनती है और अगर सच्ची खबर दे तो फिर काफी सारा टाइम लग जाता है मालूमात इकट्ठी करने तक। इसीलिए मेरा मंशूर होता है कि आप लोगों तक सच्ची खबर पहुंचाऊं। तो नाज़रीन गिरामी, बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन खवातीन की जिन्होंने 13,500 रुपए की किस्त पहले वसूल कर ली है। अब उनके बच्चों के वज़ाइफ की किस्त भी आ चुकी है। जी हाँ, वो खवातीन जिन्होंने फेज 1 में अपनी किस्त वसूल कर ली थी, इनके बच्चों के पैसे भी दुकानों पर आ चुके हैं। जबकि जो फेज 2 की खवातीन है, इनकी किस्त का आगाज कल से हो रहा है और इनके बच्चों के वज़ाइफ भी आ चुके हैं। अब यहाँ कुछ खवातीन सवाल कर रही हैं कि मेरे 2 या 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक हाई स्कूल में पढ़ता है और 2 प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन सिर्फ एक बच्चे का वजीफा मिला है, बाकी 3 बच्चों का क्यों नहीं आया। तो आपको हम बताते चले कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक बच्चों के स्कूल में 70% हाजिरी लाजमी करार दी गई है। अगर कोई बच्चा गैर हाजिर रहा या इसकी वेरिफिकेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई तो इसका वजीफा भी रुका हुआ होगा, उसका वजीफा भी रुक सकता है अगर उसकी हाजिरी 70% मुकम्मल नहीं। अभी 65% बच्चों की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है और उनके वज़ाइफ जारी कर दिए गए हैं, जबकि 35% बच्चों की वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग में है। जैसे ही वो मुकम्मल होगी इनके पैसे भी आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। ये वजाहत इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार दुकानों पर जाकर लाइनों में खड़े होने की जहमत ना हो। अगर आपके बच्चे की हाजिरी मुकम्मल नहीं थी या वेरिफिकेशन अभी बाकी है तो सब्र से काम लीजिए और इंतजार करें। जैसे ही बच्चे की वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी आपके पैसे भी आ जाएंगे। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं उन अफराद की जिन्होंने 10,000 रुपए मरियम नवाज प्रोग्राम के तहत वसूल किए थे। बहुत से लोग हमसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें भी 13,500 रुपए की किस्त मिलेगी या नहीं। तो आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि जिन लोगों को 10,000 रुपए मिल चुके हैं वो अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 13,500 रुपए की किस्त के लिए अहल नहीं होंगे। इन्हें सिर्फ 10,000 रुपए ही मिलेंगे और आइंदा वो उसी प्रोग्राम के तहत अपनी किस्त वसूल करते रहेंगे। इन्हें इस किस्त का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का रेगुलर बेनिफिशरीज नहीं है। इस तरह कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद हमें भी अब 13,500 रुपए की नई किस्त मिलेगी। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, इस खुशफहमी में बिल्कुल न रहें। हुकूमत ने ऐसे तमाम अफराद को
लाइन में लगा दिया है, जांच पड़ताल में लगा दिया है और उनका नाम फहरिस्त से निकाल दिया है। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं उन अफराद की जिन्हें पहले 5,000 रुपए मिले थे। वो भी बड़ी तादाद में पूछ रहे हैं कि भाई हमें एक किस्त मिली है PM शहबाज शरीफ की तरह से, कि अब हमें दूसरी किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको वाज़ेह तौर पर बताते चले कि जितने भी अफराद जिनको 5,000 रुपए की किस्त मिली है और जिनको किस्त जनवरी में आई थी लेकिन वो किसी वजह से वापस चली गई थी, उन्हें अब सिर्फ एक किस्त ही दी जा रही है। जी नाज़रीन गिरामी, जिनकी जनवरी की किस्त वापस चली गई थी, अब उनको जून और जुलाई में फेज 2 में सिर्फ एक किस्त की अदायगी जो है वो की जा रही है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी पुरानी किस्त भी बकाया है तो शायद इस बार 2 किस्तें मिलेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि फिल वक्त सिर्फ एक किस्त जारी की जाएगी और दूसरी किस्त का जो मामला है आइंदा किस्तों में शामिल कर लिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अब आते हैं अहम सवाल पर कि अगर किसी खातून का डिस्ट्रिक्ट दूर है और वो अपनी किस्त वसूल करने नहीं जा सकती तो वो क्या करे। तो देखें नाज़रीन गिरामी, ये असूल की बात है कि जिस खातून ने अभी पहली मर्तबा किस्त वसूल करनी है तो उसे अपने असल जिले में जाकर असल शनाख्ती कार्ड देकर अपनी किस्त अपने जिले से वसूल करनी पड़ेगी। अगर आपकी पहली किस्त है और आपके जिले का फासला ज्यादा है तो भी आपको अपने जिले में जाकर ही आपको आपकी पेमेंट मिलेगी। अलबत्ता अगर आपकी दूसरी या तीसरी किस्त है तो आप जिस सूबे में भी मौजूद हैं वहाँ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर किस्त आप वसूल कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ बैंक और सिस्टम एक जैसा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप UBL कनेक्ट से पैसे ले रहे हैं तो दूसरे जिले में भी UBL ही होना चाहिए। ये एक मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तब आपके लिए आसानी है, तब ही आप वहाँ से जाकर अपनी किस्त निकलवा सकेंगी। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब बात कर लेते हैं उन इजला की जिनमें 13,500 रुपए की किस्त का फेज 2 कल से दुकानों पर मिलना शुरू हो रहा है। इन इजला के नाम हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं और इनकी तफसील हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फैसलाबाद, गवादर, सजावट, टंडुवाला यार्ड, टंडू मोहम्मद खान, हैदराबाद, चागी, खारान, रहीम यार खान, मालाखंड, बदीन, बन्नू, कलात, सारवान, मुस्तों, कच्ची, लोतरा, झंग, जैकबाबाद, कमराबाद, शहदाद कोट, जलास, नसीराबाद, बेनजीराबाद, सोबतपुर, जाफराबाद, डीजी खान, डेरा इस्माइल खान, कश्मोर, लियारी, डेरा बुगटी, करक, लाहौर, हाफसाबाद, खानेवाल, चिन्योट, सखर, कोहाट, मियांवाली, बखर, लैया, सरगोदा, खसदार, मुजफ्फरगढ़, पाकपतन, नौशहरा फिरोज, शकरगढ़, क्वेटा, केच, पंजगोर, राजनपुर, जामपुर, ननकाना साहेब, एबटाबाद, खसदार, गलगित, मीरपुर, कोटली, जेलम, नीलम, हटिया, मुजफ्फराबाद, मनसेरा, लोअर चित्राल, अपर चित्राल, सवात, बटग्राम, तोरखाम, लकी मरवत, अपर दीर, हरीपुर, कलात, सहीवाल, पिशावर, चारसदा, शुमारी वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, हंगू, सवाबी, बाजोड़, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, किमाड़ी, ठट्ठा, नारान कागान, लिसबेला, ये वो इजला हैं जहां कल से किस्त की अदायगी शुरू हो रही है। नाजरीनी गिरामी, अब बात करते हैं बच्चों की वज़ाइफ की, क्योंकि बहुत सी माएँ और बहनें ये सवाल पूछ रही हैं कि हमारे बच्चों के पैसे क्यों नहीं आए और किन किन बच्चों के वजीफे आ चुके हैं। तो देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक बच्चों के वज़ाइफ के लिए 70% हाजिरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे की हाजिरी 70% से कम है तो इसका वजीफ़ा रोक दिया जाता है। बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत कर रही हैं कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन इसके पैसे तो आ रहे हैं, बाकी 2 बच्चों के पैसे नहीं आ रहे। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि एक बच्चे की हाजिरी 70% पूरी होगी तो इसके पैसे आ जाएंगे। अगर दूसरे 2 बच्चों की छुट्टियाँ होंगी और वो छुट्टियां कर रहे हैं, उनकी हाजिरी कम है तो इनका वजीफा रोक दिया जाता है। मजीद ये कि हुकूमत ने बताया कि इस वक्त 65% बच्चों के जो है तलीमी वज़ाइफ वो मुकम्मल हो चुके हैं, वेरिफिकेशन उनकी मुकम्मल हो चुकी है और बाकी 35% जो बच्चे बच गए उनकी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग में है, अभी जारी है, जांच पड़ताल में है। अब चूंकि छुट्टियां चल रही हैं और स्कूल बंद है, इसलिए जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी और स्कूल खुलेंगे बाकी बच्चों की भी वेरिफिकेशन जल्द ही मुकम्मल हो जाएगी। वो ख़वातीन
जिनका फेज 1 मुकम्मल हो चुका है और उन्होंने 13,500 रुपए की किस्त वसूल कर ली है, वो अब अपने बच्चों के पैसे भी वसूल कर सकती है। इस तरह फेज 2 की भी खवातीन अपने 13,500 रुपए की किस्त वसूल कर रही हैं, तो इन्हें चाहिए कि वो बच्चों के पैसे भी साथ ही चेक कर लें, बल्कि ले लें। अब रहेगी बात डायनामिक सर्वे की, तो नाज़रीन गिरामी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग डायनामिक सर्वे के एल हो रही है। जो लोग अभी अपना सर्वे करवा रहे हैं नाज़रीन गिरामी, वो एल हो रहे हैं। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में 30 जून 30 जून 30 जून कह के थक गया हूं, फिर भी लोग अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाते। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से डेडलाइन दी गई है 30 जून की, 30 जून तक आप अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाएं। डायनामिक सर्वे का मतलब है कि जो लोग पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं थे, इन्हें अब दोबारा सर्वे के जरिए शामिल किया जा रहा है। ऐसे अफराद जिनका नया सर्वे मुकम्मल हो चुका है और इन्हें एल करार दे दिया गया है, इन्हें भी 13,500 रुपए की किस्त दी जा रही है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपका पैसा आ चुका है या नहीं, तो इसका आसान तरीकाकार ये है कि आपने 8171 वेब पोर्टल पर जाना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, फौरी तौर पर अपना स्टेटस आप मालूम कर सकते हैं, या फिर आप 817 पर SMS भी करके अपना कार्ड की अहलियत चेक कर सकते हैं। इस तरह आप करीबी HBL कनेक्ट या जैद कैश दुकान पर भी जाकर अपनी किस्त के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब एक और अहम वज़ाहत, जिन अफराद को मरीम नवाज की जानिब से 10,000 रुपये मिले थे, वो बार बार हमसे सवाल करते हैं क्या भाई हमें भी 13,500 रुपये की किस्त मिलेगी या नहीं। तो देखें, हुकूमत ने साफ साफ कह दिया है जिन अफराद को 10,000 रुपये मिल चुके हैं, इन्हें अब 13,500 रुपये की किस्त बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इन अफराद का नाम इस किस्त में शामिल नहीं किया गया, वो सिर्फ 10,000 रुपये वाले एल थे लोग और उन्हें मजीद कोई अजाफी रकम या अजाफी किस्त नहीं दी जाएगी। लिहाजा 13,500 रुपये की किस्त सिर्फ उन्हीं अफराद के लिए है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एल हैं और जिनकी सर्वे वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह 5,000 रुपये वाले लोग भी हमसे सवाल करें कि हमें कितनी किस्तें मिलेंगी, तो इन्हें भी वाज़ह कर दूं कि फिलहाल एक ही किस्त दी जा रही है, दूसरी किस्त आइंदा फेज में दी जाएगी। अब आखिर में याद रखें कि अपनी किस्त और बच्चों के वज़ाइफ हमेशा तस्दीक शुदा ज़राए हैं, उनसे चेक करवाया करें। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो इतनी ही है। BISP विद रिहान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जहां आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर हुकूमती इमदादी स्कीमों का मुकम्मल और मुस्तनिद मालूमात और सच पर मबनी रोजाना की बुनियाद पर अपडेट दी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।